भाई वियतनाम के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन वहां जाने से पहले करना क्या है, आपको वहां पे क्या एप्स चाहिए, वीजा का क्या प्रोसेस है, पासपोर्ट का क्या इशू है, क्या पैक करना है, कैसे घूमना है, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई कौन से जुगाड़ से पैसे बचाने हैं। तो ये सारी चीजें जानेंगे भाई आज के वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट दे रहा हूँ कि वियतनाम जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, ताकि वहां जाके भाई आपका पछतावा ना हो। शुरुआत करते हैं वीजा से। वियतनाम के लिए इंडियंस को ई वीजा लगता है। ई वीजा आपका वैलिड होता है 30 दिन के लिए, उसकी कॉस्ट है $25। वीजा अप्लाई करने से 3 से 5 दिन में आपको वीजा आ जाएगा, लेकिन मेरी माने तो आप कम से कम 2 हफ्ता पहले वीजा अप्लाई कर दे। मेक श्योर आपका पासपोर्ट जो है उसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी बची है और मिनिमम 1 या 2 ब्लैंक पेज हो। और सेफर साइड के लिए प्रिंट आउट लेके जाना भाई, लगे ना लगे इट इज बेटर सेफ देन सॉरी। अगला बात करते हैं भाई करेंसी की। वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। किंग कॉन्ग, हांगकांग, डिंग डोंग, बड़ी फनी है। 1 रुपए में आता है 300 वियतनामीज डोंग लगभग, बट राउंड फिगर 300। जहां आप यहाँ 10 रुपए दोगे वहां आप 300 VND दोगे। करेंसी कैसे लेके जानी है, आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। एक, यहाँ से USD कैरी करे, या तो दूसरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से वहां पे आप ATM से पैसे निकालेंगे, लेकिन हर विड्रॉल पे आपके कम से कम 300 से 350 चार्ज लगेगा और भाई वो पॉकेट में होल्ड करेगा और आपका बजट हिल जाएगा। सो बेस्ट वे है आप यहाँ से USD कैरी कीजिए और आप वहां जाके उसको एक्सचेंज कीजिए। अब आप सोचेंगे भाई एक्सचेंज कहाँ करूँ। आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको दुनिया भर के एक्सचेंजेस मिल जाएंगे, बहुत ही गंदे रेट्स मिलते हैं। तो सिर्फ आपको एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी पैसा लगे वो ही आप एक्सचेंज करवा लीजिए वहां पे, यानी कि $10 से $20, दैट्स इट। बाकी के जो आपको एक्सचेंज करवाने हैं वो आप सिटी में जाके कोई भी रेप्यूटेड करेंसी एक्सचेंज में एक्सचेंज करवा लीजिए। अभी उसकी भी एक ट्रिक है भाई। सबसे पहले तो आपको जो गूगल पे रेट है वो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो कम ही मिलेगा। तो आपको ट्रिक क्या करनी है, आपको 2-3 दुकानें घूमनी है और जो गूगल के आसपास का रेट दे आप बस वहां पे आपके एक्सचेंज करवा लीजिए। लेकिन जब आप पैसे एक्सचेंज करके वियतनामीज डोंग लोगे तो भाई साहब उनकी नोट्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और कंफ्यूजिंग होती है। तो जब तक आप गिन के सेटिस्फाइड ना हो कि हाँ मुझे बराबर वियतनामीज डोंग मिले हैं, वहां से हिलना मत। अदरवाइज ऐसा बहुत बार होता है कि 1-2 नोट आपको कम दे देते हैं वो। इस बात को ध्यान में रखिए। और एक चीज में आपको सतर्क रहना है, आपके पास जो भी पैसे होंगे वो एक ही साथ आपके वॉलेट में ना रखिए, थोड़े ये पॉकेट में थोड़े वो पॉकेट में, ऐसे करके रखिए। अदरवाइज आप कोई शॉप पे जाओगे या फिर किसी टैक्सी वाले को, टुक टुक वाले को पैसे देने के लिए पूरा वॉलेट निकालोगे तो भाई आपको लूटने की प्लानिंग कर लेगा वो। और एक प्रो टिप भाई, आप मार्केट्स वगैरह में शॉपिंग करने जाओगे हर जगह कार्ड नहीं चलता है। रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल्स, यहाँ पे आपका कार्ड चल जाएगा, लेकिन आप जब मार्केट्स वगैरह में शॉपिंग करने जाओगे तो वहाँ कार्ड नहीं चलेगा, कोई लेगा नहीं, तो कैश कैरी कीजिए। तो भाई अभी बात करते हैं मस्ट हैव एप्स की। भाई कुछ कुछ एप्स है जो आपके लाइफ सेवर बनेंगे वहाँ पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ग्रैब। जैसा अपने यहाँ पे ओला और उबर है, ग्रैब वहाँ का टैक्सी हेलिंग ऐप है। वहाँ पे आपको टैक्सी मिलेगी, बाइक्स भी मिलेगी, वहाँ पे बाइक टैक्सी चलती है। और तो और ग्रैब ऐप पे आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई ये ऐप नो डाउट लाइफ सेवर है और ये इंग्लिश में भी चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप प्री डाउनलोड करके ही आप जाना। दूसरा गूगल मैप्स। भाई वियतनाम का ऑफलाइन गूगल मैप डाउनलोड करके चाहिए, वो भाई बहुत काम आएगा आपके। तीसरा गूगल ट्रांसलेट। वियतनामीज लैंग्वेज को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे गूगल ट्रांसलेट में, क्योंकि भाई वहां पे इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। जहां पे भी आपको कुछ समझ में ना आए, ये गूगल ट्रांसलेट आपका लाइफ सेवर होगा भाई। और भाई वहां पे नॉर्मल टैक्सी मत लेना, वहां पे बहुत सारी नॉर्मल टैक्सियां चलती है, वो मत लेना। कुछ भी हो जाए ग्रैब से ही ऑर्डर करना। पूरे वियतनाम में ग्रैब हर जगह चलता है। दूसरा एक ऐप है वो गोजेक करके ऐप है, वो भी लोकल वियतनाम में चलता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अब भाई आप जा रहे हो दूसरे देश में, वहां पे आपका इंडियन सिम तो चलेगा नहीं, तो कैसे कनेक्ट रहोगे आपके फैमिली और फ्रेंड्स से। तो उसके लिए भाई 2 ऑप्शन है। अगर आपके सिम में ई सिम चलता है तो आप यहीं से ई सिम डाउनलोड करके जाइए। क्लूक पे भी मिल जाएगा आपको, और आयरालो करके एक ऐप है, आप उससे भी ई सिम डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सस्ता है। क्लूक पे तो बहुत ही सस्ता है। अदरवाइज आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरोगे आप वहां पे भी सिम कार्ड आपका ले सकते हो। $8 से $10 में आपको अच्छा खासा सिम कार्ड मिल जाएगा। वियटेल और मोबीफोन, ये दोनों कंपनीज अच्छी है, आप उनके सिम कार्ड ले सकते हो। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सिटी में पहुंच सकते हो बिना कनेक्टिविटी के, तो सिटी में आपको सिम कार्ड और थोड़ा सस्ता मिलेगा एयरपोर्ट के मुकाबले।
क्योंकि भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट पे हर चीज दुगनी से तिगनी होती है। आपकी है पहली इंटरनेशनल ट्रिप, आप हो एक्साइटेड और आप आपके बैग में भरोगे सारी चीजें। बात करते हैं पैकिंग की, क्या क्या इसेंशियल्स है। वियतनाम का वेदर ह्यूमिड है, बहुत गर्मी रहती है वहां पे, लेकिन बारिश की सीजन में कभी भी बारिश हो जाती है। तो अगर आप गर्मी के मौसम में जा रहे हो तो भाई हल्के कपड़े लेके जाना, लूज कपड़े, वरना पसीने से लथपथ हो जाओगे। और आप जब नॉर्थ की तरफ जाओगे, हालोंग बे हो गया, हानोई हो गया, दानांग भी हो गया, तो भाई मॉस्किटोज है, मॉस्किटो रिपेलेंट साथ में रखना। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, क्योंकि वहां की धूप इतनी तीखी है आप पूरे काले हो जाओगे, तो सनस्क्रीन आपके साथ जरूर रखना भाई। और यहीं से खरीद के जाना, वहां पे बहुत महंगी मिलती है। और तो और भाई वहाँ के चार्जर भी अलग होते हैं, चार्जर इन अ सेंस वहाँ के जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं वो भी अलग होते हैं, अपने इंडिया जैसे नहीं होते हैं। हर एक कंट्री का सिस्टम अलग है। उसका सोल्यूशन है भाई पावर अडेप्टर, वो आप यहीं से लेके जाना। और दूसरी चीज पावर बैंक। अगर आप बजट फ्लाइट से जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो बैग का वेट है वो 7 kg से ज्यादा नहीं हो सकता है, वरना एयरपोर्ट पे जाके आपको 3-4 हजार रुपए का फटका गिरेगा। मेक श्योर आपका जो बैकपैक का वेट है वो 7 kg के आसपास ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा 7.5 वगैरह, लेकिन बहुत 9-10 हो गया तो भाई आप नहीं बच पाओगे एक्स्ट्रा फीस से। उसके साथ में आप एक छोटी सी बैग भी कैरी करना, क्योंकि जब आप डे ट्रिप्स पे जाओगे, बाहर घूमने जाओगे, तो आपके वैल्यूएबल्स रखने के लिए आपको एक बैग लगेगी। या तो आप क्रॉस बॉडी बैग ले लो, या तो एक छोटा सा हल्का सा बैकपैक ले लो। एक फ्लिप फ्लॉप अलग से कैरी कीजिए आपके मेन शूज के अलावा, और दूसरे शूज आप ऐसे लेके जाइए जो हल्के हो और आसानी से निकल जाए। दूसरी चीज भाई, अगर आप वहां पे मोटर बाइक रेंट करने वाले हो तो मेक श्योर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। खास करके मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, हो ची मिन जैसे। दानांग वगैरह में इतना कुछ नहीं है तो आप चल जाएगा, लेकिन अगर आप मेन मेजर सिटीज में अगर आप मोटर बाइक रेंट कर रहे हो तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो। भाई वियतनाम में जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा बाइक्स है, तो वहाँ पे बाइक चलाने का आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा। वैसे अगर आप इंडिया में बाइक चलाते हो तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर आपको इतना प्रैक्टिस नहीं है बाइक चलाने का तो भाई आप पूरा वो बाइक का समुंदर देख के पागल हो जाओगे। तो भाई अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की। एक तो हो गया भाई सिटी के अंदर आपको घूमना है तो ग्रैब बाइक, ग्रैब टैक्सी, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर आपने मोटर बाइक रेंट की है तो अभी आपको दूसरे सिटी से किसी और सिटी में जाना है, जैसे हो ची मिन से आपको दानांग जाना है या दानांग से हनोई जाना है, तो आपके पास भाई 3 ऑप्शन है। एक है फ्लाइट जो सबसे फास्टेस्ट है, सस्ती भी है। दूसरा है बस, भाई इनकी बसेस बहुत कंफर्टेबल होती है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और तीसरा है भाई ट्रेन। ट्रेन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है बस से भी, तो उसके हिसाब से आप आपका सूटेबल ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हो तो भाई मेक श्योर कम से कम 2 हफ्ता पहले बुक करके रखिए, वरना भाई बहुत जल्दी फुल हो जाती है वो फ्लाइट सारे इंटरनल इनकी। वियतजेट एयरलाइन है, वियतनाम एयरलाइंस है, ये दोनों मेजर एयरलाइंस है और इनकी बहुत सारी फ्लाइटें चलती है। और अगर आपको बस से जाना है तो आप आपके हॉस्टल या होटल से भी बस बुक कर सकते हो। अदरवाइज एक ऐप है One2Go एशिया करके, आप उससे भी आपका ट्रांसपोर्टेशन बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई थोड़े कल्चरल एटिकेट्स की, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या है। तो भाई अगर आप मंदिर वगैरह में जा रहे हो वहाँ पे, तो मेक श्योर आपके कपड़े जो हो ज्यादा प्रोवोकेटिव ना हो, प्रॉपर हो, घुटने ढके हुए हो, शोल्डर ढके हुए हो। अगर आप किसी मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो, लोकल मार्केट है, तो भाई बार्गेनिंग मजे से कर लेना, लेकिन ऐसे भी बार्गेनिंग मत कर लेना कि भाई आपको कोई 100 रुपया बोले और आप 10 रुपया बोलो। जैसे हम यहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं रीजनेबल रेट में, वैसे आप बार्गेनिंग वहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात होगी भाई टिपिंग कल्चर, सेम अपने इंडिया जैसा ही है। अगर आपको टिप देनी है आप दे सकते हो, अगर आपको टिप नहीं देनी है नहीं दे सकते हो। यूएस वगैरह जैसा सीन नहीं है जहाँ पे टिप के नाम पे पूरा पैसा एक्सटॉर्ट कर लेते हैं, तो एकदम चिल्ड है, रिलैक्स है। उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई आप मेरे को टिप दो ही दो, आपको ठीक लगा है तो दे दो, नहीं देनी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और भाई स्कैम से बचना, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं वहां पे। और एक चीज भाई, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो मिनिमम 7 से 8 दिन का आपका प्लान रखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉपर मॉडल आइटनरी भी दे रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कीजिए, आप देखिए उसको, उसके हिसाब से आप आपका प्लान बना सकते हैं। अगर बजट की बात करूँ तो आपका पर्सनल खर्चा छोड़ के 50 to 60,000 का बजट रख सकते हो 7 से 8 दिन के आइटनरी के लिए। उस बजट के ऊपर भी मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बना के रखा है जहाँ पे मैंने सारा कॉस्ट ब्रेक डाउन किया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी चेकआउट कीजिए।
उससे होगा ऐसा कि भाई आपको प्रॉपर आइडिया आएगा कि आपका भाई कितना खर्चा हो सकता है, कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, कितना बचा सकते हो। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप खुद नहीं जा रहे हो, आपको कोई दोस्त जा रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना